ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर मास में पड़ने वाली चतुर्थी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत पड़ता है, जिसे हिरम संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से हम जानते हैं, और जो कि आज है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा पढ़ने, सुनने या पढ़ने से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 22 अगस्त दिन गुरुवार को यानी कि आज पड़ रही है। दोपहर 1:46 पर इसकी शुरुआत होगी और 23 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 10:38 पर इसकी समाप्ति होगी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है और चंद्रोदय रात 8:51 पर होगा। इसलिए हिरम संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत 22 अगस्त को किया जाएगा। पूजा के लिए सही समय शाम 5:17 से रात 9:41 तक है। हिरम संकष्ट चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद हाथों में एक फूल और थोड़ा सा अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर इसे गणपति जी को चढ़ा दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा आराम करें। सबसे पहले जल से आचमन करने के बाद फूल, माला, दुर्वा, सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि भी चढ़ा दें। इसके बाद मोदक, बूंदी के लड्डू के साथ मौसमी फलों का भी भोग लगाएं और घी का दीपक जलाकर हिरम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुने। तो चलिए आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवता, गंधर्वों और ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबने ये जानना चाहा कि गणपति जी को विवाह का बुलावा क्यों नहीं दिया गया या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए। विवाह देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को न्योता दे दिया गया है। गणेश उनके साथ आने चाहें तो आ सकते हैं। साथ में ये भी कहा कि गणेश अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएं। उनकी ये बात सुनकर एक देवता ने ये सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना तो उन्हें बुलाने की चिंता होगी और वो चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको ये उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहाँ रुक गए, लेकिन वो बहुत क्रोधित थे। तभी देवर्षि नारद वहाँ आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, साथ ही ये भी कारण बताया कि भगवान विष्णु से वो गुस्सा हैं। देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सीना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से नहीं निकाल सके। देवर्षि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुँचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकाला, लेकिन उसके पहिए टूट गए। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें।
पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो दोस्तों, इस तरीके से आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज पूरी विधि विधान से पूर्ण कीजिए और चौथ माता और गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।